पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गर्दनाबाद में ज़लज़ले के झटके। सबात, शांगला, बुरनेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8, गहराई 159 किलोमीटर थी। ताजिकिस्तान और सकियान में ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। कड़ाके की सर्दी और धुंध। पंजाब के मैदानी इलाकों में हद-ए-निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M1 सवाबी से बरहान तक, M4 मुल्तान से खानेवाल तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी और KP में जो दहशतगर्दी ने सर उठाया पिछले चंद अरसे से, दहशतगर्दी में जो हाथ कार फरमा है वो खारजी हाथ हमसाया ममालिक की तरफ से हैं। इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दलेराना उनकी लीडरशिप में वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा इंशाअल्लाह। खवारिज को हमसाया ममालिक की सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में वक्त मनसूबों की संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। वार कैक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी जो वो कभी नहीं भूल सकेगा। कौम इस्लाम को लाह खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन के दौरे पर अफसरान से खिताब। का पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरआज़म है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अव्वली मिशन है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से एयर चीफ मार्शल बांग्लादेश हसन महमूद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने बांग्लादेश के साथ देरपा दिफाई ताल्लुकात के आज़म का अदा किया। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा सऊदी अरब। एयर चीफ की सरबराह सऊदी फ़ज़ाइया और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई मुआहदे को बाहमी एतमाद और भाईचारे की अलामत करार दे दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास 10 जनवरी को होगा। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हुकाम फैदान का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। OIC वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास के बरवक्त इनेक़ाद को सराहा। इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन का भी राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान ने मोदी सरकार का दहशतगर्दी पर बयानिया मनगढ़ंत और झूठा करार दे दिया। इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हक़ाइक़ नहीं छुपा सकती। भारत ने बैरून मुल्क मावरे अदालत कत्ल किए। हमसायों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। इंडिया में अक़लियतों को भरती हुई हरासनी और जबर का सामना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाक सऊदी दिफाई ताउन दो तरफ़ा फ्रेमवर्क के तहत जारी है। किसी भी मुमकिन दिफाई मुआहदे की तस्दीक बाज़ाब्ता तकमील के बाद की जाएगी। ट्रंप की रूसी तेल के खरीदार ममालिक पर 500% टैरिफ के बिल की हमायत। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। नए टैरिफ का बिल अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया, जिसकी सदर ट्रंप ने हमायत कर दी और बिल की मंजूरी अगले हफ्ते होने का इम्कान। वेनेजुएला में मज़ीद फौजी इक़दाम के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी दरकार। अमेरिकी सेनेट में वेनेजुएला से मुतल्लिक़ करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक़ में 52 और मुखालफत में 47 वोट आए। सदर ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप के करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा वोट देने वाले रिपब्लिकन को दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहिए। सुपर लीग का सुपर मेला फलने फूलने लगा। दोनों ही टीमों की एंट्री बरस 6 की बजाय 8 टीमें इन एक्शन होंगी। पीएसएल की 7वीं टीम हैदराबाद 8वीं सियालकोट होगी। एफकेएस ने 175 करोड़ रुपए में हैदराबाद को खरीद लिया। ऑजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ में सियालकोट का मालिक बन गया। पीएसएल की 7वीं और 8वीं टीम 10 साल माहिदे के तहत ऐलान की गई। अली तरीन के दस्तबरदार होने के बाद बॉलिंग में 9 पार्टियां शरीक हुई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई 2026 तक होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल में दोनों टीमों की शमूलियत तारीखी लम्हा करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की सबसे बड़ी नीलामी हुई। ये पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद है। ये कामयाबी सिर्फ पीसीबी की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की है। पीएसएल क्रिकेट को मज़ीद मजबूत करेंगे। आने वाले सरमाया पाकिस्तान में खेल पर खर्च होगा। कामयाब बिड्स में एक कंपनी अमेरिका, दूसरी ऑस्ट्रेलिया से है। मोहसिन नकवी का करीब से खिताब। चेयरमैन पीसीबी ने नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद भी दी। पीएसएल ऑक्शन में नौजवान फातहीन के लिए इनामात की बरसात। चेयरमैन पीसीबी ने राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ रुपए इनाम से नवाजा। हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस के फातह टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए। अमेरिकी नाज़िम अल-अमूर ने एटली बेकर के पाकिस्तानी कौम और पीएसएल को मुबारकबाद। एटली बेकर ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और पीएसएल को दोनों टीमों के मालिकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बतौर अमरीकी नुमाइंदा तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हो रही है। ये पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों में तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। पंजगूर में एक हमारा ऑपरेशन हुआ जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, और सीटीडी के साथ, जिसमें एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम साजिद अहमद एलियस, उसका जो कवर नेम है शावेज़ है, सन ऑफ अहमद। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ तुर्बत, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इसने बेसिकली अपना मास्टर्स किया सोशियोलॉजी के अंदर। उसके बाद ज़ुबैदा जलाल गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ पे 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दहशतगर्द साजिद और अहमद उर्फ शापेस ने इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। तुर्बत यूनिवर्सिटी में उस्ताद था। साजिद की गाड़ी से जदीद असलहा, उसका जैकेट और गोला बारूद बरामद हुआ। साजिद कालदम तंजीम के लिए लिटरेचर लिखने और भर्तियाँ करने में भी मुलविस रहा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान हमदा शफाकत DIG CTD एजाज गुराया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का सुबह भर के देहात के मसारी बनाने का फैसला। सुबह के 10 डिवीजन में 414 देहात में मॉडल विलेज बनाए जाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट के तहत वाटर सप्लाई, वाटर टैंक, कोर्डियन, पुख्ता सड़कें, चिल्ड्रन पार्क बनेंगे। 31 दिसंबर 2026 तक मनसूबा मुकम्मल होगा। 224 से हाथ में काम शुरू कर दिया गया। इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फ़रोग दिया, और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया, और कानून के मुहाफ़िज़ों के, हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। आतिश कर देना, अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं? जलाओ घिराओ हमले करना, नाहक खून बहाना, इमलाक जलाना फितना नहीं तो फिर क्या है? रियासत किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। फितना कैसा भी हो, इसे मुस्तरद करने में उलमा साथ में। वज़ीर आला पंजाब का उलमा इकराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बारिम नवाज ने कहा कि एक तबके ने रियासत को एहतजाज करने के नाम पर यह कमाल बनाया। फितने पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत ही, उलमा और आवाम की भी जिम्मेदारी है। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा इकराम का भी फ़र्ज़ है।
PTI पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं, हम पाकिस्तान के अमन के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टर गोहर ने कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातों की वजाहत ज़रूरी है। PTI का हमेशा से मौक़िफ़ रहा दहशतगर्दी नासूर है, इसे हर हाल में जड़ उखाड़ना होगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कोई जमात नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल कराएं। हुकूमत सिंध की तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर सख्ती से अमल की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त करने का इंतबाह। गाड़ियों में CNG, LPG, LNG के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम गाड़ियों को मुकर्ररा रफ्तार पर चलाना लाजिम होगा। एक्स लोड की मुकर्ररा हद पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हाफिज नईम रहमान ने पंजाब का बलदियाती एक्ट नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि गले सड़े अदालती निज़ाम को ख़त्म करना होगा। आवाम की राय को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो लावा भटेगा। लौफे पर गए तो हुक्मरानों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। PIA का लाहौर से लंदन फसाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। 6 साल के वक्फे के बाद पहली परवाज़ 30 मार्च को लंदन के लिए उड़ान भरेगी। लाहौर से लंदन के लिए परवाज़ें हेथरो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगे।